फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा कैसी हैं आप? बुशरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इट्स लाइक कि हम आप लोगों के लिए जो है हमने ये लाइव सेशन रखा है। और अनस आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। जी और आजकल जो हमारा सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर भी एक जो स्ट्रेस है वो डेवलप हो रहा है लोगों के अंदर। तो इसलिए हमने डेफिनेटली। सोचा है कि अगर हम ऑडियंस को बता दें कि हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों रखा। और हमारे साथ जो है इस वक्त मेडिटेशन एक्सपर्ट है बुशरा। जो लोग इनको नहीं जानते, जो लोग मेरी तरफ से आ रहे हैं, इनको देख रहे हैं पहली दफ़ा, उनके लिए कि ये मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर इनको खासा अबूर है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में स्ट्रेस मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं इस हवाले से। जी बुशरा वेलकम सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच अनस और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने शो में। और इट्स माय प्लेजर। हमेशा स्ट्रेस की और मेडिटेशन से रिलेटेड बातें करने में मुझे हमेशा इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज हमारे यहाँ लोग जो है ना हर चीज़ पे फोकस करते हैं मगर स्ट्रेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिकॉज ये तो हमारे साथ लगा हुआ है, यू नो इट्स लाइक हम कहीं भी जा रहे हैं, आई एम सो स्ट्रेस, मतलब जरा जरा सी चीजों पे तो हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ये हमें जरूरी है कि हम इसको मैनेज करें। ऑफ कोर्स स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। पहली बात ये सब आप सुन लें कि स्ट्रेस इज वेरी नेचुरल, ये अल्लाह की तरफ से ये हम ये बिल्ट इन है, मतलब इसको हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी से। ये बात आप लोग सबसे पहले तो समझ लें। हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो वही उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसी तो के हवाले से सबसे पहले जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस होता क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को मैनेज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है, इसकी क्या रीजंस हैं और क्यों हम लोग इसको बोलते हैं कि यार ये बड़ी कोई नेगेटिव चीज है। स्ट्रेस जो है वो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है। दैट्स इट, वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है इंटरनली और एक्सटर्नल चीजों की वजह से। इंटरनली हमारी अपनी सोच, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन जो कि हम खुद परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है कि थ्रेटनिंग है या मुझे अच्छी नहीं लगती या वो इंसान अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचती हूँ उस इंसान के बारे में बुरा और फिर मैं एक इमोशन क्रिएट करती हूँ और फिर मुझे स्ट्रेस होता है। यू नो व्हाट आई मीन। इंटरनल स्ट्रेस जो है वो ज्यादातर ऐसा है कि जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी ही थॉट्स, अपनी ही फीलिंग से। ये हमारा अपना परसेप्शन होता है चीजों से रिलेटेड। और एक्सटर्नल चीजें जो होती हैं वो आपकी खुदा ना खास्ता कोई इलनेस है, इन्वायरमेंट है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस सिचुएशन जो चल रही है, तो मतलब वी ऑल आर स्ट्रेस ड्यू टू लाइक कि हम घर पर हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, मतलब एक्सटर्नल चीजें यू नो। तो ये जो है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है इन दो चीजों की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। सही और हो दूसरी बात ये जी 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 कैरी ऑन। तो दूसरी बात है कि स्ट्रेस को जो हम इतना ज्यादा नेगेटिव वाली हमने उसमें लाके खड़ा कर दिया है, तो नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। ठीक है, ये वो है यर्कीज जो है एक वो थे साइकाइट्रिस्ट थे, वो कहते हैं कि नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड, कुछ स्ट्रेस अच्छा भी होता है। अब वो स्ट्रेस कैसे अच्छा होता है? वो स्ट्रेस ऐसे अच्छा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम्स हैं एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स तो आप पास नहीं होंगे। तो वो जो थोड़ा सा स्ट्रेस जो लेते हैं हम, तो वो स्ट्रेस लेना जरूरी है जो कि पॉजिटिव, उसका आउटकम पॉजिटिव आता है। लेट्स से मेरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं करूंगी तो मैं ऑफ कोर्स उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो वो जो स्ट्रेस लूंगी मैं थोड़ा सा, तो वो स्ट्रेस अच्छा है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस जो है मॉडरेट, मतलब अगर मिनिमम अगर उसमें है, एक मॉडरेट उसमें है, अगर उससे टू मच हो जाता है तो वो फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन और वो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक सारी चीजों में। तो उसी को हम इस पे बात करेंगे कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। कैसे मैनेज किया है। अच्छा बुशरा, आपने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है और आपने स्ट्रेस की Exactly. जो टाइप है उनके ऊपर भी बात कर दी, राइट। अच्छा यहाँ पे ना जी मुझे जी थोड़ा सा यूं फील है कि आप मुझे सवाल नहीं करने देंगी क्योंकि जिस
सीक्वेंस से आप चल रही हैं, मैंने इसी सीक्वेंस से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए थे, राइट। अच्छा। किया था मैंने, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से किया था कि मैं पहले पूछूंगा कि स्ट्रेस क्या है, मैं फिर पूछूंगा कि टाइप्स क्या होती हैं, मैं फिर मैं पूछूंगा कि क्या हर स्ट्रेस जो है वो बैड होता है या कुछ स्ट्रेस मान लीजिए पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन आपने एक ही फ्लो में आपने उन तीनों बातों का जवाब दे दिया, राइट। परफेक्ट, ठीक है। उससे पहले हमें इसका मतलब कम्युनिकेट कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बात तब खराब होती है, स्ट्रेस मुझे तब आता जब ये मेरे प्लान से हट के जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक चले चले, मतलब पॉजिटिविटी है इसमें भी कहीं ना कहीं। पॉजिटिविटी है, ऑलवेज फोकस ऑन द ब्राइट साइड, राइट। एग्जैक्टली। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक लेवल होता है, मॉडरेट लेवल होता है, तब तक स्ट्रेस है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है। क्या ड्यूरेशन भी तो होती है कि कितनी देर तक अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में है तो तब आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, चाहे मॉडरेट हो। हाँ बिल्कुल, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कि एग्जाम्स हैं और आप अगर उसकी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका आउटकम अच्छा है क्योंकि आपको अच्छा पेपर देना है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट एग्जाम के वक्त, आपने सुना होगा कितने स्टूडेंट होते हैं जो प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, कि अगर वो कितने ऐसे हमने केसेस सुने। तो वही वाली बात है कि इट्स अप टू यू। अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया हुआ, आपके नर्व अगर इतने ज्यादा कि अगर आप बहुत वीक हैं इस चीज में, कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और आपको नहीं पता कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, तो डेफिनेटली फिर आप वो छोटी छोटी जिसपे हम आगे बात करेंगे, छोटी छोटी चीजों पर भी आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी सी चीज है। और उसका जैसे आपने बताया ना कि कोई कुछ अलार्मिंग कुछ होगा, कोई रेड फ्लैग आ जाएगा, तो उसका यही है कि थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तो मतलब यू आर लाइक मोटिवेटेड, लाइक आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस है मगर आप मतलब यू आर इन एक्शन। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया है, एंजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो उस पे आपके लिए ये रेड फ्लैग है, ये आपके लिए साइन है कि यू आर इन टू मच स्ट्रेस, मतलब आप उस वाली सिचुएशन में चले गए हैं। मैं जरा कमेंट्स पढ़ लूं जी। सिजल क्या कह रही हैं? यासिर भाई कह रहे हैं दैट्स मी गोइंग इनटू प्रेजेंटेशन विदाउट प्रिपरेशन। वो फिर भी अच्छी कर लेंगे यासिर भाई। अच्छा बुशा, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ इट्स लेवल कैन बी असेस्ड, लाइक मॉडरेट और सेवर है, तो मतलब कैसे हम इसको असेस करेंगे? कैसे एग्जैक्टली यही आपका वाला ही क्वेश्चन हो गया ये, कि जहाँ पे अगर आप एक्शंस में हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में हैं, कोई भी सिचुएशन ले लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही लॉस्ट हो गए, मतलब आपको पैनिक अटैक्स होते हैं लोगों को, एंजाइटी शुरू हो जाती है, तो समझ लें कि आप सिवियर में चले गए। वो मॉडरेट थे जिसमें एग्जाम्स का आपने तैयारी करी, स्ट्रेस पूरी रात जागे और एग्जाम देकर भी आ गए, तो इसका मतलब कि ये मॉडरेट में है, जो आपका आउटकम अच्छा आएगा उससे। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी और आप पूरी रात बस रो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप टू मच स्ट्रेस में जा चुके हैं, तो उसको मैनेज करने की बहुत जरूरत है। ये एक साइन है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सही, मतलब बुशरा आप ये कह रही हैं कि अगर तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग से हट जाते हैं, आपसे जो काम करना चाह रहे हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव साइंस कि आप उसको किसी तरह कोप करें और किसी तरह कोई या स्ट्रेटजी यूज करके इसको रिड्यूस करें, राइट? डेफिनेटली। अच्छा अनस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा और मतलब ताकि हमारे जितने भी अभी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आए, तो मैं आप लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीजें हैं आप लोगों की लाइफ में, छोटी छोटी मुझे बताएं, जरूरी नहीं है कि बड़ी बताएं, आप लोग हमें कमेंट करें कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। लेट्स से कि भाई मुझे जो है अपने बच्चे के इस शैतानी से स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, ट्रैफिक जैम से स्ट्रेस होता है। हाँ, एक कमेंट आया है कि पोस्ट ब्रेकअप स्ट्रेस भी होता है, जो आजकल पोस्ट ब्रेकअप स्ट्रेस जो आजकल बहुत एग्जैक्टली वो तो बेकार में 99% है। हाँ, यहाँ पे किसी ने सवाल किया कि उसको किस तरह से कोप किया जाए और ये चीजें, उसके जब हम कोपिंग मेथड में आएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अक्सा कह रही है मेरे लिए जो स्ट्रेसर है वो भाभी है। अच्छा। और किसके लिए क्या स्ट्रेसर है?
अनस आप भी बताएं आपका क्या है मेरा अगर बात की जाए तो एज सच कोई एबनॉर्मेलिटी वाला स्ट्रेसर नहीं है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरी फंक्शनिंग जिसकी खराब हो, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेसेस होते हैं। जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं जब, तो जी जी एक स्ट्रेस में थोड़ा सा कि मैंने जाके क्या बात करनी है, स्टेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, वो स्ट्रेस होता है जो मुझे 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे एक प्रेशर डालता है कि तुम तैयारी कर लो, अपने टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लो और क्वेश्चन सोच लो कि क्या ऑडियंस की तरफ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, तो ये मतलब मेरे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर मुझे फायदा देता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं, उनके अंदर फायदा होता है। फिर दूसरा ये होता है कि जब आप किसी नए बंदे से मिलने जा रहे हो जो कोई बड़े ओहदे का बंदा है, मतलब अगर डेजिग्नेशन में वो बड़ा है और आपको उससे कोई काम पड़ गया, तो एक स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है ना, खासतौर पे कॉर्पोरेट के अंदर बॉस के पास जा रहे हैं, वो एक प्रेशर आ जाता है। आपने अपनी प्रमोशन की बात करनी है, आपने छुट्टी की बात करनी है या किसी की तरह, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो आप उसके अंदर आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है कि मैं किस तरह से बात करूं और अल्फाज को कैसे मैं सिलेक्ट करूं। वेरी ट्रू। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है जो थोड़ा बहुत होता है मेरी लाइफ के अंदर। चले ये तो पॉजिटिव, इसको भी हम कोप अप कर सकते हैं डेफिनेटली। और जैसे अभी मुझे उन्होंने भाभी बोला, और भी बहुत सारे लोग होंगे, जैसे किसी को ट्रैफिक जैम से होता है, किसी को मतलब छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में, हम कहते हैं कि हाँ मुझे इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। लेकिन अब आप लोग ये देखें कि किसी को भाभी से, किसी को जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग से, जो कि पॉजिटिव है ऑल्दो, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस में चले जाते हो, तो इसका मतलब वी ऑल आर डिफरेंट, राइट। हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते कि यार अगर मैं बोलूं कि मुझे ट्रैफिक जैम से होता है तो आपको भी इट्स नॉट मतलब वो है, ये बात नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज से होता है तो आपको भी हो, राइट। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है कि हम सब डिफरेंट है, यू नो, हम सब की कैपेसिटी डिफरेंट है, हम सब कंडीशनड हैं डिफरेंट तरीके से, यू नो, हमारे ब्रॉट अप। तो ये हमारा परसेप्शन है। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, देयर इज ऑलवेज अ परसेप्शन। कि हमारा जो परसेप्शन होता है ना, वो हमें स्ट्रेस में लेके जाता है। जो चीज हमें लगता है कि ये मेरे लिए भाई बुरी है, तो इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। जिस तरीके से हम लोगों के स्ट्रेसर्स डिफरेंट है, इसी तरीके से आपने देखा होगा अनस कि हमारे सिम्टम्स भी डिफरेंट है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आई डोंट नो कि आपके बॉडी में कोई सेंसेशन होती होगी, स्वेट हो जाता है, कोई किसी के सर में दर्द शुरू हो जाता है, यू नो, हेडेक, किसी के मसल पेन होता है। सो सबके ये भी जो एग्जैक्टली जब आपको मतलब पब्लिक स्पीकिंग में, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बिल्कुल पसीने आना शुरू हो जाते हैं और ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये भी है कि हम सबके जो सिम्टम्स हैं वो भी डिफरेंट है। वी कैन नॉट कंपेयर ईच अदर, राइट, वी कैन नॉट कंपेयर ईच अदर। तो अब मैं आप सबसे जरा एक चीज इमेजिन करने चाहूंगी, थोड़ा सा और स्ट्रेस को हम डिफाइन कर लें और स्ट्रेस डीपली समझ लें। अगर आप लोगों के सामने कोई शेर आ जाए, इमेजिन करें, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरी तो टांगे कांपेगी। हार्ट बीट एग्जैक्टली, क्योंकि नेचुरल तो यही होगा हम सबके साथ, राइट। या तो हम फाइट करेंगे, या फिर हम भाग जाएंगे, या फिर हम फ्रीज हो जाएंगे। इन तीनों में से ईदर ऑफ द वन थिंग, राइट। फाइट करने के तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई फाइट करेगा शेर से, लेकिन ये कि भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप ये देखेंगे, लेट्स से कि हमारे सामने एक शेर आ गया है और हमारी उस वक्त बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा। चले अभी तो वही हमने एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यू नो। तो उस वक्त होगा क्या कि मैं बड़ी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि आपका स्ट्रेस वाला सिस्टम है। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें एमेगडाला है, वो फिर इमोशनल चीजों को, मतलब जो भी हम परसीव करते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग, ये सारी चीजें, वो एक्टिवेट होता है और वो सिग्नल देता है हमारे नर्वस सिस्टम पे कि भाई कोई डेंजर वाली चीज है हमारे सामने, यू नो, देयर इज समथिंग वेरी यू नो डेंजरस, और वो उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हाथों में पसीना या हमारे मसल्स में पेन, जो सिम्टम्स आते हैं हमें। लेकिन क्योंकि हमारे सामने उस वक्त शेर खड़ा हुआ है तो हमें वो सिम्टम्स फील नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप बात? कि उस वक्त हम लोग इतने डरे हुए होंगे कि उस वक्त नहीं समझ आएगा। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी हमारी लाइफ में, ये तो चले शेर की बात थी ना, हमारी लाइफ में कभी कभी, आप सबकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं।
कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एकदम फ्रीज वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट? और उस वक्त हम लोग बहुत स्ट्रेस में जाते हैं, लेकिन बाद में उसके आपने देखा होगा कुछ सिम्टम्स आते हैं, या तो हमें कोई बीमारी लग जाती है, अक्सर लोगों के साथ यही होता है, हम या तो हमें पेन शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली और मैं चाहती हूँ आप लोग भी जो है ना, बिल्कुल सना ने बिल्कुल सही बात कही कि एमिगडाला हाईजैक होता है ये। एग्जैक्टली सादिया ने अभी सही बात बोली है कि योर बॉडी गोज नम। एग्जैक्टली और वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बॉडी को अलर्ट कर देता है। अब तो देखिए वो शेर वाली सिचुएशन में तो समझ आता है, लेकिन अब आपकी रोजमर्रा जिंदगी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि भाभी से लड़ाई हो गई है, राइट? आपने लड़ लिया, उस वक्त आप स्ट्रेस में आ गए, राइट? उसके बाद अब आप सोचें कि आप किस तरह से उस स्ट्रेस को अपने साथ कैरी करेंगे। हम इंसानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्ट्रेस को कैरी करते हैं। हम लोग ज्यादातर आपने देखा होगा अनस कि हम लोग या तो अपने पास्ट में जिंदगी गुजारते हैं या फिर फ्यूचर में। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहते, राइट? तो स्ट्रेस, जैसे कि अभी उन्होंने पूछा था ना कि बहुत सिवियर स्ट्रेस कैसे पता चलेगा, वो यही होता है कि हम छोटी छोटी बातों को, जैसे मॉडर्न डे के स्ट्रेस क्या है? गैजेट्स, राइट? हमारा काम, जैसे आजकल अगर हम ये इसकी सिचुएशन उठा लें जो आजकल सिचुएशन हुई है, हम लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी है, राइट? हम सब तो उसमें यही होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच के और फिर अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। कोई भी सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में कोई भी इसमें मैं थोड़ा सा कोपिंग में भी मैं आना चाह रही हूँ थोड़ा सा, तो फॉर एग्जाम्पल हाँ पहले हम ये चीज ये किया हुआ है शबाना ने कि किसी को अपनी मेड से स्ट्रेस होता है। अच्छा इनको स्ट्रेस देनी है, आपने इस चीज को देखना कि आप इनको क्या मशवरा देंगी, ठीक है? देखिए इंसान, चाहे मैं एक बात बोलूँ कि इंसान चाहे मेड हो या कोई भी हो, हमें एक दूसरे से, बिकॉज हम लोग वी आर ह्यूमन, हम एक जैसे नहीं हो सकते, राइट? अब मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मेड के साथ क्या प्रॉब्लम है, या किसी भी कोई भी रिलेशनशिप उठा लें, चाहे मेड का, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, एग्जैक्टली कोई भी माँ बाप के साथ, तो हम सब डिफरेंट है ना, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हमारे हर चीज मैच नहीं कर पाएगी, राइट? अब मुझे नहीं पता कि अगर बहुत ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस्ड हो रही है अपनी मेड को लेके, या तो आपके पास, देखें हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती हैं, याद रखिएगा लाइफ में। एग्जैक्टली तो यू नीड टू टेक, एग्जैक्टली तो मतलब आपको अपनी चॉइस पे देखना है। जी आप बोले अनस। मेड वाला स्ट्रेस तब आता है जब आपको पता हो कि इसके बाद आपको मेड नहीं मिलेगी, ठीक है? आपको पता कि इसके अलावा आपको मेड नहीं मिलेगी, फिर आप कहते हो कि अब मैंने इसके साथ ही गुजारा करना ना, ये अब जिस तरह इसके साथ ही गुजारा करना है, एग्जैक्टली वो चाहे सही तरह सफाई ना करे, वो जो भी करेगी, फिर आप स्ट्रेस लेंगे। तो वो बात है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस की आपके पास कमी है, चॉइसेस की आपके पास कमी है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, राइट? स्ट्रेस हो रहा है, बट यू नीड टू बी लाइक, मतलब थोड़ा सा ना बी स्मार्ट, कि अभी कोई मेड नहीं है तो यू नीड टू बी स्मार्ट एज वेल, तो फिर आपके लिए ही नुकसान है। तो अभी थोड़ा सा ट्राई करें एडजस्ट करने के लिए। और दूसरा ये, जैसे कि अभी ये सना ने भी यही बात बोली है कि फाइंड आउट द ट्रिगर्स, ये अभी हम अपने कोपिंग में डेफिनेटली आगे हम इस पे बात करेंगे कि हमारे ट्रिगर्स क्या है। ये थोड़ा डीप डाउन हम जाके इस पे जरा वो करेंगे, ये थोड़ा सा और डीप बात है कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज है, जैसे कि उनको मेड, समटाइम्स ऐसा होता है कि मेड नहीं या कोई और चीज नहीं, हमारे अपने ट्रिगर्स होते हैं जो मेड के थ्रू या किसी और के थ्रू जो ना वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स ये भी होता है, और समटाइम्स ये भी होता है कि कोई भी सिचुएशन होती है, किसी से लड़ाई हो गई, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गया, या कोई भी सिचुएशन है हमारी लाइफ में, होता क्या है कि समटाइम्स हमारे पास में जो एक्सपीरियंस हमने किए हुए होते हैं ना, हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन में उसको मिला देते हैं। हम क्योंकि एग्जैक्टली हम प्री कंडीशन, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका कोई ऐसी सिचुएशन हो अनस आपकी लाइफ में, और फिर आपने पास से उसको जो है ना मिला दिया हो, जिसकी वजह से और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गई हो? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों की लाइफ में या अनस आपकी लाइफ में? वैसे मेरी आदत नहीं है वैसे इस तरह से अपने पास को प्रेजेंट के अंदर लेके आने की नॉर्मली। ओके ये है कि अगर मेरे पास में कोई मेरा बुरा एक्सपीरियंस है किसी बंदे के साथ और मेरी उससे लड़ाई हुई है, और अगर मैंने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, मतलब मैंने उससे कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने उस मसले का हल नहीं ढूंढा,
मैंने जो हमारे आपस की जो चपकलिश है उसको मैंने खत्म नहीं किया, तो फिर एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस होता है बंदे के ऊपर कि जब भी वो बंदा सामने आएगा आप ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं पे भी है आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, जैसे इस बंदे की एंट्री हुई आपके ऊपर स्ट्रेस शुरू हो गया, स्ट्रेस शुरू हो गया। अब आप यहाँ से अनस देखें, आपने कितनी मतलब आपने वही वाली बात कर दी जो मैं समझाना चाह रही थी। अब देखें कि वो सिचुएशन तो इट्स ऑलरेडी गॉन, अब वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब ट्रिगर क्या हो रहा है कि वो बंदा सामने आ रहा है। तो हम इंसान करते ही यही है कि सिचुएशन तो अब देखिए कबीलों की लड़ाई का क्या सिलसिला है कि वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन चल रही होती है, राइट? नहीं हम क्यों लड़े हैं? हाँ एग्जैक्टली मतलब वो बस लड़ रहे क्योंकि हम इंसान ऐसे ही हैं, हम बहुत बल्कि हम ट्रांसफर भी करते हैं, हम कुछ स्ट्रेस तो अपनी जनरेशन में भी ट्रांसफर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़ाइयाँ खानदानों में चल रही हैं तो वो चले ही जा रही हैं, हम स्टॉप नहीं होते। और वो सिचुएशन तो वो जो एक ही दफा होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन हम इंसान उसको कैरी करते हैं। और उसी चीज को मैं चाहती हूँ कि आप लोग, आई होप कि आप लोगों को मेरे आज इस सेशन से जो हमने ये एफर्ट किया है कि आप लोगों को एक अवेकनिंग वाली थॉट मिले कि इसको हमें छोड़ना है, हमें इस जो कैरी करके हम चल रहे हैं स्ट्रेस उसको छोड़ना है। अच्छा उसके बाद अनस हमारा इमोशनल, जैसे अब आपने कहा ना कि वो बंदा या जो भी बंदी है वो सामने आते तो वो एकदम से जो है ना दोबारा से स्ट्रेस वाला। अब कोई भी सिचुएशन हम इमोशनली कैसे अटैच है उस सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल किसी के रिलेशनशिप नहीं चलते लेट्स से फॉर इंस्टेंस, तो किसी भी रिलेशनशिप में जब वो बार बार वो जाएगा या जाएगी तो वो क्योंकि वो इमोशनली उस अपने एक्सपीरियंस से बहुत अटैच है, जो भी पास में बुरा इंसिडेंट हुआ, तो हम बार बार उस इमोशन को जब तक हील नहीं करते ना, बार बार हम उस इमोशंस को लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम नहीं होता और वो फिर डिफरेंट तरीके से ट्रिगर होता रहता है। अच्छा ये अभी लोगों को स्ट्रेस होता है वेट लॉस करने, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहीं कुछ हद तक पॉजिटिव है, जब तक आपको मोटिवेशन चाहिए इससे वेट लॉस की, एक्सरसाइज की, ये तब तक पॉजिटिव है। लेकिन आपके ऊपर स्ट्रेस है और आप उसके लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और ना आप उसको किसी तरह से कोप कर रहे हैं, आप सिर्फ स्ट्रेस ले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर हमारी फैमिलीज में भी बहुत सारी आंटियों को ये होता है कि जब भी उन्होंने इकट्ठे होना है, बैठना है, तो उन्होंने अपने ये वेट की जो है ना रोना है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे को दुख दर्द सुनाने हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। ये उनसे पूछें कि आप क्या करती हैं तो कहती नहीं हम करती मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब भी बैठेंगी वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन, उन्होंने रोना है और उसके बाद अपने अपने घर में जाके उन्होंने सिर्फ खाना खाना, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल करना कुछ नहीं है, बिल्कुल। अच्छा इसके लिए जैसे वेट की अभी बात हुई ना, तो रिसेंटली मैंने एक जो है ना वो मतलब एक लेक्चर था वो मैंने पढ़ रही थी, उसको पूरा मैंने फिर फॉलो किया। तो विजय लखियानी उनका एक प्रोग्राम है जो मैंने लिया, तो उसमें बड़ी उन्होंने अच्छी बात करी रिगार्डिंग वेट लॉस, कि अगर आपको अपना वेट कम करना है या कोई भी आपको गोल है आपकी लाइफ का, तो हम करते क्या है कि हम ना उसके जो है ना उस पे आ जाते हैं कि या तो हम रिजल्ट पे फोकस कर रहे होते हैं या उस प्रोसेस पे फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्रोसेस पे फोकस करोगे तो आउटकम पे फोकस नहीं करो तो आप अपना वेट कम कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ उस लेक्चर के बाद कि आप ना अपने आप को फील करें ऑलरेडी कि जो है ना ऑलरेडी आपका वेट कम हो चुका है। इमेजिन करें, जो कि मैं मेडिटेशन में भी आप लोगों को बताऊंगी। ये एक बहुत जबरदस्त टूल है अगर आप अपने आप को ऑलरेडी वो फील करेंगे। क्योंकि मसला क्या होता है कि मैं अपने आप को कह दूं कि यार मुझे वेट कम करना है या कुछ भी करना है, लेकिन मैं फील नहीं कर रही। ये फील से, आप फील से अपना वेट कम करोगे। वट एवर यू आर फीलिंग यू आर अट्रैक्टिंग। आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो, या आप अपने अल्लाह ताला से कह लो, यूनिवर्स या डिवाइन जिसे कहते हैं हम, जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है, जब तक आप उस फीलिंग से अलाइन नहीं होगे ना, आप अपने अचीवमेंट्स नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आपको वेट कम करना है, जी बोले। खासतौर पे ये जो वेट कम वाली चीजें हैं ना, जिसके अंदर हमें गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें फौरन रिजल्ट नहीं मिलता है, फौरन नहीं मिलते। इसके अंदर तो सिर्फ विजुअलाइजेशन ही है एक चीज जिसको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप हर दिन आप यही इमेजिन करें कि भाई मेरा हो चुका है 3 किलो 5 किलो जितना भी आपका गोल है, तो आप कहेंगे मेरा वेट लूज हो चुका है, अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल होगी आपको, आप कहेंगे यार मैंने सिर्फ ये मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है,
बिल्कुल, वेल सेड। वो अचीव करने के लिए नहीं, वो मेंटेन करने के लिए मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो फिर आप इस चीज के ऊपर कर सकते हैं। वरना तो हमारी जो नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें जब थोड़ी देर के लिए रिजल्ट ना मिल रहा हो, हम तो छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा बिल्कुल है और एनर्जीज भी वेस्ट हो रही है, बिल्कुल और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट? तो विजुअलाइजेशन बिल्कुल और बिल्कुल ये पहले से खुद से परसीव कर लेना कि मैंने ये चीज गेन कि कर ली ऑलरेडी, हाँ एग्जैक्टली। और ये सिर्फ हम वेट के लिए नहीं बता रहे, ये जो है आप हर अपनी कोई भी गोल के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपको फील करना है, ये महसूस करना है कि ऑलरेडी आप वो चीज अचीव कर चुके हो। तो आपको सोचे कि आप उससे डायरेक्टली, क्योंकि कहते हैं ना नॉन फिजिकल और फिजिकल की जो हमारे रिसर्च हुई है कि जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो इसका मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन बस आप अलाइन नहीं होते उस चीज से। तो अगर आप इमेजिन करेंगे, फील अच्छा लाएंगे, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो फूड इज लव। अच्छा ना, फूड इज लव, लेकिन फूड खाने से मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसको किसी तरह से कंपनसेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जैसे कि फूड की सना ने बात, जी आप कुछ कह रहे हैं? करें, कंटिन्यू करें। मैं जैसे सना ने फूड की बात करी, तो इसी तरह से स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रेस रिलीवर है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। हमें देखना पड़ेगा कि हम प्रॉपर क्या नींद ले रहे हैं, या हमारी हेल्दी डाइट है, और हम पानी कितना पी रहे हैं, या मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। वही आपकी वाली बात कि कुछ लोग सिर्फ बोलते तो हैं कि स्ट्रेस है, लेकिन हम एक्शंस नहीं करते। और जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने कमेंट किया है कि अनस रोज फूड पोस्ट करके वैसे ही ज्यादा खाने पर मजबूर करते हैं। तो गाइस आप लोगों को अनस, वैसे मैंने तो नहीं अनस की कोई भी ऐसी पोस्ट देखी। नहीं देखी आपने? फूड की तो मैंने कोई भी नहीं देखी। अच्छा, नहीं, मैं स्टोरीज लगाता हूँ। हाँ, ये स्टोरीज तो मैंने बिल्कुल देखी और बहुत अच्छी होती है वो स्टोरी। तो ये है कि गाइस अपना लाइफ स्टाइल अगर आप लोग थोड़ा सा उस पर फोकस करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, बस मैं जैसी हूँ, तो राइट इट डाउन। आप सुबह से लेके रात तक राइट इट डाउन कि मैंने सुबह क्या खाया, क्योंकि हम लोग बहुत माइंडलेस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। वी आर ऑन ऑटो पायलट। सुबह उठे, उसी तरीके से नाश्ता किया, उसी तरीके से मतलब सारी चीजें करी, बच्चों को देखा, मतलब घर के काम किए। तो वी आर बहुत ज्यादा माइंडलेस हम अपनी लाइफ गुजारते हैं। हमें थोड़ा सा माइंडफुल होने की जरूरत है, माइंडफुल ईटिंग करने की जरूरत है कि व्हाट वी आर ईटिंग। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आ जाता है इसमें। उसके बाद है ना जो मेन चीज है हमारी है सेल्फ टॉक, जो कोपिंग मेथड में आता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है कि हम अपने आप से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। बिकॉज ये एक चैटर बॉक्स है, जैसे ही आपकी आंख खुली ये कम्युनिकेशन अपने साथ हमारी शुरू हो गई, राइट? जैसे हम सुबह उठते हैं, हम अपने आप से नेगेटिव या पॉजिटिव, अब ये देखना है कि कौन ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादातर हम सब नेगेटिव ही ज्यादा सोच रहे होते हैं। अच्छा अभी ये करना है, पास का सोच रहे हैं, जैसे सोए थे सोचते सोचते पास का या फ्यूचर का, वैसे ही सोचते सोचते हम उठ जाते हैं, राइट? तो गाइज अपनी सेल्फ टॉक पे हमें अवेयर होना है, ओके? क्योंकि सेल्फ टॉक जो होती है ना, ये जो है हमारे जो परसेप्शन है ये, ठीक है, विच लीड्स टू योर फीलिंग, ठीक है, आपके इमोशंस को क्रिएट करती है आपकी सेल्फ। और लेट्स से कि अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगी, तब आप मुझे बताएं कि मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी या पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी? नेगेटिव आएंगी, एग्जैक्टली। तो उस नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से मेरे एक्शन क्या होंगे? वो भी नेगेटिव होंगे, फिर हमारी नेगेटिव होंगे, एग्जैक्टली। अब आप ये देखें कि ये एक साइकिल है कि आपकी सेल्फ टॉक, आपने किसी के बारे में या अपने बारे में या कुछ भी आपने नेगेटिव सोचा, आपकी ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग्स, आपके इमोशंस नेगेटिव बन गए। उसके बाद आपका एक्शन जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और उस एक्शन के बिना पर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेज की एक साइकिल चल गई है, राइट? और हम कहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो जस्ट बी माइंडफुल कि आप लोग रोज अपने आप से बात क्या कर रहे हैं।
बिल्कुल क्योंकि सही बात है। हमारे हमारे बिल्कुल आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अनस इसमें, कोई एक्सपीरियंस कुछ? आपका कि ये जो साइकिल होता है, ये हमारी जो सेल्फ टॉक है यहाँ से शुरू होता है। फिर वही आपकी बात जो आपने कहा कि इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशन से फिर हमारे एक्शंस, एक्शन से रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट से फिर बिल्कुल हमारा बिलीफ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जो रिजल्ट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो मेरा बिलीफ बन जाएगा कि ये ऐसे होता है। तो जो मेरा एग्जैक्टली। बिलीफ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली। तो वो हम साइकिल से निकल, हम पूरी पूरी जिंदगी हम मतलब बिल्कुल एंड हो जाता है हमारी जिंदगियों का, और हम पूरी जिंदगी इसी साइकिल में चलते रहते हैं। हम इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव हर चीज के बारे में हम अवेयर नहीं होते। हम ना कहते हैं ना, देर इज ऑलवेज अ कॉज टू पॉज। हाँ, कि अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग आए ना, ये मैं आपको बड़ा वो बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग आए तो जस्ट जस्ट स्टिल हो जाए, जस्ट पॉज लगा लें, थोड़ी देर सोचे कि वाई, कहाँ से आ रही है और क्यों हो रहा है। वी नीड टू थिंक अबाउट इट। तो जिस तरह से ये सेल्फ टॉक है, अब सब बोलेंगे कि ठीक है जी, अब हम तो सदियों से ऐसा करते चले आ रहे हैं, अब इसको हम सही कैसे करें। एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना। तो उसके लिए देखें, थोड़ा सा जैसे हम वही एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, 10 kg कम करना है, तो इसी तरह से जब हम इन चीजों पर काम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, हमें अवेयर होना पड़ता है। इसी तरह से मैं मेडिटेशन की बात करूंगी, जो कि मेरे इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मेडिटेशन ने मेरी अपनी जिंदगी में काफी डिफरेंस किया है। आई वॉज लाइक कि मैं खुद भी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मेरी अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसे रही चीजें। तो व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, मतलब बिलीव मी कि इट वाज लाइक 360 जो टर्न नहीं हो जाता है लाइफ का, तो वो मैंने फील किया अपनी लाइफ में। और यही मेरा एक मिशन है कि मैं ना लोगों तक मेडिटेशन वाली जो एक स्किल है, बिकॉज मेडिटेशन एक स्किल है, जैसे कोई भी हम स्किल सीखते हैं, इसी तरह से मेडिटेशन, और ये इतनी आसान है और ये इतने हमारे साथ है, बिकॉज वी ऑल हैव दिस पावर, जिसकी वजह से हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। बस आपको अपने अंदर से वो विद इन वाली चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो मेडिटेशन क्या है एग्जैक्टली, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। मेडिटेशन जो है वो एक अवेयरनेस है, ठीक है। लेट्स से, क्योंकि मेडिटेशन जो इतने मतलब बड़ा जबरदस्त एक वर्ड लगता है इंग्लिश का, मेडिटेशन, इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन ये एक बड़ी सादी सी चीज है। जैसे एक मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बादशाह ने ना एक बुजुर्ग को बुला के बोला कि भाई मुझे ना आप अपनी तरह बना दें, मतलब जिस तरह से आपका दिल लगता है हर चीज में। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मतलब अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं है, बेसुकून हूं मैं। तो आप इतना सुकून में कैसे रहते हैं? तो वो अपने बादशाह जो है उनको, बुजुर्ग को अपने महल ले आए और उन्होंने कहा आप मेरे साथ टाइम गुजारें। तो पहले दिन भी बादशाह ने उनके साथ खाया और टाइम गुजारा, जो बुजुर्ग थे, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नमाज पढ़ी साथ में। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। तीसरे दिन ना बादशाह को मतलब थोड़ी सी ना मतलब गुस्सा भी आया कि भाई मैं इनको तो इसलिए लाई, कुछ बता ही नहीं रहे मुझे। तो फिर उन्होंने ना मतलब वो इतने इम्पेशेंट हो गए, उन्होंने पूछ ही लिया कि आपको मैं मतलब यही पूछना चाह रहा था कि मतलब मैं इतना बेसुकून हूं और मैं इसीलिए आपको अपने साथ रखा हुआ है कि आप मुझे बताएं कि मतलब ऐसी क्या चीज है। तो उन्होंने इतना सिंपल सा आंसर दिया, उन्होंने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना, तो मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं सिर्फ खाना ही खाता हूँ। जब अपनी फैमिली के साथ होता हूँ तो फैमिली के साथ होता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली। तो आप लोगों का हमारा मसला क्या है, हम इतना एंजाइटी, और हम मतलब ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। अल्लाह ताला ने जो हमें एक प्रेजेंट मोमेंट दिया है ना, उसको उसको जीना है हमें, उसमें रहना है हमें। तो मेडिटेशन एक अवेयरनेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हम वी आर नॉट टर्निंग ऑफ आवर इमोशन, आवर फीलिंग्स, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हेन यू सिट स्टिल स्ट्रेट, अपनी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखें मेडिटेशन में, तो उससे आप ब्रीदिंग अच्छी कर सकते हैं। अदरवाइज आप लेट के भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो मेडिटेशन में सिर्फ हम यही करते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली ये जो माइंडफुल मेडिटेशन होती है, हम अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं, अपने इमोशंस को, बेसिकली वी आर गोइंग इनसाइड, दैट अपने अंदर झांकते हैं तो व्हाट इज गोइंग ऑन, जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते। तो ये 5 मिनट करें, 10 मिनट करें डेली, क्योंकि देखिए मेडिटेशन एक बहुत ऐसी चीज है, इसको ये स्किल है, इसको सीखना पड़ता है। सीखना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, मतलब अब तो यूट्यूब में हर जगह में गाइडेड मेडिटेशन है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट करना है, आई कैन रेकमेंड गाइडेड मेडिटेशन।
जिसमें एंजाइटी हर चीज के लिए। लेकिन मेडिटेशन जो है ना ये जरूरी है। जैसे हमारे इस्लाम में मुरक्बा जो एक चीज होती है ना कि जो है हम वो उसी से समझ लें आप कि एक मेडिटेशन एक पॉइंट पे आने लगा था कि बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे दीन के अंदर मौजूद है। बहुत सारे एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं क्योंकि अब सेल्फ हेल्प की फील्ड के साथ काफी देर से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स ये जो अंग्रेज हमें इतना ज्यादा ब्यूटीफाई करके कॉस्मेटिक करके और ग्लिटरिंग बना के हमें हमारे सामने पेश कर रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर बुक्स लिख रहा है, लाखों कॉपी उनकी छप रही है वो सारी। अगर उन सब चीजों को देखें तो वो कहीं ना कहीं हमारे दीन के अंदर, कहीं ना कहीं हमारी तालीमात के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये जो आपने मुराकबे की बात की, मैं इसी की तरफ आने लगा था कि जो हम मतलब जिक्र करते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर जो प्रॉपर जिक्र का तरीका होता है वो ये कि आप तन्हाई में बैठ जाएं, पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, खामोशी के साथ, फिर यूनिवर्स के साथ, मतलब अल्लाह के साथ आप एक कनेक्शन बनाते हैं। दुनिया की सारी सोचों परेशानियों से अपने आप को आप जो है वो बिल्कुल साइड पे कर लेते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करके फिर आप अल्लाह अल्लाह मतलब उसके बाद आप जिक्र करते हैं। ठीक है, फिर जिक्र करने के बाद जो कहते हैं कि आपको डायलॉग करना चाहिए अल्लाह से। बिल्कुल अपनी बातें अल्लाह को सुनाओ इस तरह से कि अल्लाह सुन रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी दोस्त को सुनाते हो कि अगला बंदा सुन रहा है मेरी बात, ऐसे आपने अल्लाह को। अब देखें, अगर आप थोड़ा जिक्र करें, आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया, उसके बाद आपने अपनी बातें सुनानी शुरू की, अब वो बातें वही होगी ना जो आपके अंदर चल रहा है। बिल्कुल इस वक्त करंट मोमेंट में जो आप सोच रहे हैं, जो आपके अंदर चल रहा है, आप वही चीजें सामने रखें। इसी चीज का नाम मेडिटेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब मैं यही कहती हूँ कि आपने बहुत प्यारी बात करी कि अंग्रेज उन्होंने बुक्स लिख दी है इस पर, उन्होंने काफी सारी चीजें हम ना, और हम अपनी हमारे इस्लाम में पहले से हर चीज है, हर चीज है। जैसे कि ये रिसर्च हुई है कि मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें जो है ना 70% वी आर हैप्पी। जब हम पैदा होते हैं तो क्या हम कोई गम लेकर आते हैं दुनिया में? नहीं ना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, मतलब लड़ाई भी होती है फिर उसी से दोस्ती भी हो जाएगी, यू नो वी आर हैप्पी। हमें कोई, हम कहते हैं ना यार बच्चों वाली जिंदगी बड़ी अच्छी थी, हम हमेशा कहते हैं ना ये। तो हम बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है, हमें खुशियों के साथ ही भेजा है। हम ये इंसान है जो कि अपनी सोच की वजह से अल्लाह मतलब हम लोग अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यू नो 70% कहा जाता है कि इंसान खुश है, सिर्फ 30% हर इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो है ना वो दुख तकलीफ हमारी आजमाइश रखी है। ठीक है, तो ये आप मुझे उठा लें अपने आप को, या ओबामा को उठा लें, या किसी को भी उठा लें, यू नो किसी को भी उठा लें, हर किसी का आप किसी की भी जिंदगी में आप पूछेंगे ना, कोई भी 100% हैप्पी नहीं है, चाहे वो जितना अमीर हो जाए। किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी को काम का प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ मसला क्या है, हम वो 70% पे फोकस नहीं करते, हम वो 30% पे फोकस करते हैं और उसमें ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और उस 30% के अंदर भी परसेप्शंस का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 30% भी अगर आप परसेप्शंस को थोड़ा सा चेंज कर लें या मैनेज कर लें तो वो 30% 15% रह जाता है। और हम ये नहीं कहते कि आप 100% स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं या 100% परेशानियों से छुटकारा, वो 15% रहेंगी। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब और मेडिटेशन में अनस होता क्या है कि हम चीजों को नहीं बदल रहे हैं, हम अपने नर्व को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मेडिटेशन में देखिए फायदा क्या होता है, जब हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो उस फोकस वो जो हम 5 मिनट करें या 10 मिनट करें उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। मतलब मेडिटेशन के बाद भी आपका पूरा दिन मतलब यू विल बी मोर फोकस। ठीक है, आप अपनी चीजों में ज्यादा फोकस रहते हैं, यू नो यू फील गुड बिकॉज आपने अपने आप से मिले होते हैं। हमारे साथ मसला क्या है, हम हमेशा सबसे ये कहते हैं कि देखो दूसरों का दिल मत दुखाना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हम ये भूल गए कि अपने आप का दिल दुखाना भी सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। हम अपने आप का दिल दुखाते रहते हैं और इसकी सजा आप ही भुगतते। एग्जैक्टली किसी को माफ ना करना, अगर किसी को माफ ना करना जो है वो अपने आप को ही तकलीफ देना है। एग्जैक्टली लेकिन लोगों को ये बात इंसिडेंट हुआ है, आप उसको इसका मतलब ये है कि आपने उस इंसिडेंट को मतलब बुलाया नहीं है, आपने उसको लेट गो नहीं किया है और आप उसको अपने पास से लेकर अपने प्रेजेंट के अंदर आ चुके हैं और उसको साथ साथ बना के अपने वेट बना के बिल्कुल वहाँ पे चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं मतलब ये बात तो जी बोलिए ग्रेटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट, राइट?
एग्जैक्टली अच्छा, मतलब ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि रोंडा बायरन ने बुक लिखी थी, आई थिंक सीक्रेट के नाम से, सीक्रेट, जी 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 सीक्रेट, जो सारी ग्रेटिट्यूड के ऊपर है, ठीक है। एग्जैक्टली तो एक कॉन्सेप्ट है, उसने उसके ऊपर किताब लिखी और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो बिकी, और लोगों ने ये सीखा कि शुक्र अदा करें लोगों का और शुक्र अदा करें अपने क्रिएटर का, तो आपकी जिंदगी में सुकून आता है, ठीक है। सुकून आता और है, आप जो करना चाहते हैं वो चीजें आपके लिए आसान होती जाती हैं अगर आप शुक्र बिल्कुल करना चाहते। ये फिलॉसफी कहाँ मौजूद थी? ये फिलॉसफी कहाँ मौजूद थी? एक आयत है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ठीक है, तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और देता जाऊंगा, ठीक है। कुरान पाक के अंदर है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते जाओगे मैं तुम्हें और देता जाऊंगा। ये एक आयत थी, हमने बुला दिया, हमने इसको नहीं पकड़ा। असल में अंग्रेज के ऊपर एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे इस्लाम में ऑलरेडी हर चीज है मौजूद, लेकिन हम जो है उस चीज को, जैसे कि होप के बारे में कुरान में कितनी ज्यादा चीजें हैं कि नाउमीदी गुनाह है, और अंग्रेजों ने होप से मतलब रिलेटेड पता नहीं कितनी बुक्स लिख दी हैं या पता नहीं क्या कुछ जो है उन्होंने कर दिया है। उन्होंने $1 मिलियन की इंडस्ट्री, जो ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है, मोटिवेशनल स्पीकिंग की इंडस्ट्री है, $1 मिलियन की इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि होप आपने कभी नहीं छोड़नी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ पड़ा था? बिल्कुल बिल्कुल, बस मसला यही है कि हम अपने आप से कनेक्ट भी नहीं होते, और हम अल्लाह से अगर बेसिकली अगर अल्लाह से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रूह हम में फूंकी, हम अशरफ मखलूकात हैं ही इसी वजह से। हम देखें उसने उनको अल्लाह ताला ने जिन को आग से बनाया है और फरिश्तों को नूर से बनाया है और हमें मिट्टी से बनाया है, लेकिन हम स्पेशल इसलिए हैं कि अल्लाह ताला की रूह है हमारे अंदर, वो हमारे शरक से भी ज्यादा करीब है। तो मतलब हमें सिर्फ हम वी आर ऑल वन, यू नो, वी आर ऑल कनेक्टेड, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने अंदर स्टिलनेस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। तो जैसे कि हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे अनस, तो उसमें मैं थोड़ा सा बेनिफिट्स भी बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम जो है हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस मेडिटेशन के थ्रू कैसे कम होता है। भले से आप 5 मिनट्स करें, 10 मिनट्स करें, जैसे मुझे भी मैसेजेस में मैंने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कोई ऐप बता दें, तो देयर आर सो मेनी ऐप्स, लेकिन एक विम होफ करके एक हैं, उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है ना स्ट्रेस को रिलीज करने की काफी उन्होंने उसमें टेक्निक्स है, तो आप लोग वो ऐप देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब में thousands of millions of guided meditation, सिर्फ आपने लिखना है कि गाइडेड मेडिटेशन फॉर एंजाइटी, स्ट्रेस, तो वो आपको फॉलो करेंगे। आपने अपने हेडफोन लगाने हैं, 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा अकेला बैठ जाए एंड यू हैव टू फॉलो। तो इसी तरह से स्ट्रेस कैसे कम होता है या एंजाइटी कैसे कम होती है मेडिटेशन से, होता क्या है कि हमारे जो है ना फ्रंटल लोब, जो ये इसको कहते हैं कि ये हमारा थिंकिंग लोब है, मेडिकली टर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़ा थर्ड आई भी कहलाता है ये, ठीक है। इसमें जो है ना, इससे हम ज्यादा सोचते हैं, जिसका बड़ा होता है वो ज़हीन होता है। ये देखिए मेरा कितना बड़ा हो गया। हाँ ये मैंने सुना है वैसे कहीं है मेरा भी है वैसे बड़ा तो उसमें होता क्या कि ये हमारे ना न्यूरॉन पाथवेज होते हैं, वो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो उससे ना कनेक्शन थोड़ा लूजन हो जाता है। इट साउंड्स बैड बट इट्स नॉट, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा, हम इंसानों के साथ प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है कि हम इमोशनल और ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव, अगर कोई बुरा होगा तो नेगेटिव साइड पर, विच इज वेरी नॉर्मल, विच इज वेरी नेचुरल, हम सबके साथ होता है। तो मेडिटेशन के बाद ना आप इस चीज से बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको कोई भी सिचुएशन ना इतना इफेक्ट नहीं करती, यू डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड विद कामली। तो ये आपको रिजिलियंट बनाता है मेडिटेशन। तो आई गेस टेक्निकल थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ लोगों को, जी होता है ना कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, चार्ज, जी ठीक है। मतलब अगर वो किसी वर्किंग के अंदर है, जैसे कोई मोटर होती है या कोई इस तरह की चीज, जब वो वर्किंग में होती है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस चार्ज को रिलीज करने के लिए हम उसको ग्राउंड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब हम ग्राउंड करते हैं वो चार्ज रिलीज हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर उसकी वर्किंग और एफिशिएंसी दोबारा बढ़ जाती है दोबारा। लेकिन बहुत ही प्यारी एग्जांपल दिया आपने। हम इसको ग्राउंड नहीं करेंगे, चार्ज बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो वर्किंग छोड़ देता है। यही होता है हमारे साथ, जब हम इमोशंस को कैरी करते रहते हैं, अपने साथ इकट्ठे करते रहते हैं, तो एक पॉइंट आता है जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, राइट, फिर हमारी जो फंक्शनिंग है वो खराब होना शुरू हो जाती है।
मेडिटेशन वो टूल है जिसके जरिए आप डेली का चार्ज डेली रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप इंसान है, आप गांव, आप जंगलों में नहीं जा सकते, आप पहाड़ों पे नहीं जा सकते, आपने लोगों के साथ रहना है, ठीक है। तो जहां पे लोग हैं वहां पे नेगेटिविटी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदे की अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, हर बंदे की अपनी अपब्रिंगिंग है, राइट। तो टॉक्सिसिटी हर जगह पे मौजूद है। तो हमने डेली इंटरेक्शन करना है लोगों से, अब चाहे आप अपनी भाभी से करें, ठीक है, चाहे आप अपने दोस्तों से करें या किसी से भी करें, तो वो डेली का डेली जो चार्ज है आपके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप रोज सुबह उठ के उस चार्ज को ग्राउंड कर दें, ठीक है, तो आप तैयार हो जाते हैं उस दिन का चार्ज संभालने के लिए। बिल्कुल। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, अनस, बहुत अच्छी आपने बात करी है कि ये वाकई आप चार्ज करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, रिजिलियंट हो जाते हैं, सिचुएशन इतना इफेक्ट नहीं करती है आपको। और उसके साथ जैसे मेडिटेशन तो आपने कर ली 5 मिनट, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 15 से 10 मिनट्स तो करें। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना कि हम माइंडलेस रहते हैं, माइंडलेसनेस जिसमें हम ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, इसी तरह से हमें माइंडफुल होने की जरूरत है। आपने मेडिटेशन तो कर ली, उसके बाद यू नीड टू बी माइंडफुल, ठीक है। आपको माइंडफुल ईटिंग भी करनी है कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। ऑटो पायलट पे नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप ऑटो पायलट पे चलेंगे तो इसका मतलब आप अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कर दे माइंडफुलनेस क्या है, लोगों को डिफाइन कर दे थोड़ा सा। अच्छा, माइंडफुलनेस ये है कि माइंडफुलनेस में जो है ना, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को फोकस करते हैं विदाउट एनी जजमेंट। मतलब यू आर सरेंडरिंग, लाइक आप जो आपके पास सिचुएशन है एज इट इज, यू आर एक्नॉलेजिंग, आप प्रेजेंट मोमेंट में उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप जजमेंटल नहीं होते। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, कि यू आर माइंडफुल उस प्रेजेंट सिचुएशन में। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ठीक है, आप हमसे ये कह रही हैं कि भाई आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो तो फिर हम क्या करें? उसको भी एक्सेप्ट कर लें, नेगेटिव सिचुएशन को भी। तो डेफिनेटली उसमें आपको करना क्या है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अगर आपके घर कोई चोर आता है, ठीक है, तो आप उसमें ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एक होता है पैसिव एक्सेप्टेंस और एक होता है एक्टिव, राइट। तो उसमें ये नहीं करना कि आइए आइए और चोरी करके खाना वाना खा के चले जाइए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उसमें आप यू आर अवेयर, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई चोर आ जाता है, मतलब आपको पता चल गया कि ये मेरी रियलिटी है, ये प्रेजेंट है, अब मैं एक्शन क्या लूंगी, मतलब पुलिस को फोन करना है या जो भी। इसी तरह से हमारी लाइफ की भी कोई भी सिचुएशन है, हम ज्यादा स्ट्रेस में तभी जाते हैं जब हम सप्रेस करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ब्रेकअप हो गया, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती मैं, या मैं नहीं चाहता, मतलब नहीं, ये कैसे, और मैं स्ट्रेस लूं, एक्सेप्ट इट, सरेंडर, वी नीड टू सरेंडर, एक्सेप्ट। उसके बाद आपको अपना देखना है कि नेक्स्ट क्या है, क्योंकि देखिए जो हो गया है वो हो गया है। अल्लाह पे अगर भरोसा है तो ये मानना और ये जरूरी है। जी जी बोले। मैं इसी पॉइंट की तरफ आने लगा था कि ये जो माइंडफुलनेस है, ठीक है, ये बेसिकली ये है कि अल्लाह पे भरोसा और ईमान। डेफिनेटली। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे पड़ा है? आप किसका कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं? माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ मौजूद है? हमारे कुरान में मौजूद है ना। देखें कि आपके इख्तियार में है, कंट्रोल में ये है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, बस दैट्स इट। बिल्कुल। कल की देखी जाएगी, एग्जैक्टली, वो कल भी पहुंच जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट था आज से 1400 साल पहले एक छोटी सी जमात सहाबा की, जिनको सिखा दिया गया था, वो क्या करते थे, आज की रोटी आ गई कल के लिए नहीं रखते थे। बाकी मैं इसी से कनेक्ट करने वाली थी, माशाल्लाह, मतलब हमारी माइंड की कनेक्शन बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये तवक्कुल के बाद उन्होंने शमीम ने कि तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल, ये है बिल्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल। क्योंकि अगर हमें अल्लाह पे तवक्कुल होगा ना तो हम कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। यू नीड टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये अल्लाह के इज़्ल के अलावा ना कुछ, जो बुरा भी होगा ना उसमें भी कोई ना कोई विजडम होती है। देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। उस सिचुएशन में हमें लग रहा होता है कि यार ये हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, और वो ऑफ कोर्स हम इंसान है, मैं ये नहीं कहती कि हम कुछ इमोशन फील ना करें, जरूर फील करें, नेगेटिव फील कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन एक्सेप्ट, सरेंडर, मतलब यू नीड टू सरेंडर। जो एक्सेप्ट और सरेंडर वाला पॉइंट है ना,
ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज आपको शायद पता है पता, मैं वैसे एज अ कोच मैं रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट। अच्छा और बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं, वो इसी चीज से रेलिवेंट होते हैं कि कुछ ऐसी रियलिटी उनके सामने आ गई अपने स्पाउस के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। एग्जैक्टली, लेकिन पॉइंट ये है कि वो रियलिटी है, वो राइट। रियलिटी है, एग्जैक्टली। उसने बिट्रायल किया है, उसने आपको छोड़ दिया है या कुछ भी है, लेकिन अब वो सिचुएशन आ गई ना, तो अब क्या चीज तंग कर रही होती है कि ये कैसे कर सकता है। हाँ, मतलब ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं, ये बंदा मैंने तो इससे मतलब सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसे करेगा, ठीक है। बिल्कुल, ये कैसे कर सकता है, ये जो पॉइंट है कि ये कैसे कर सकता है, कैसे कर ये चीज है कि आपने एक्सेप्ट करना है कि भाई हो गया है, हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। आपने सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लेना है, हाँ आपने ये एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरे साथ हो गया है। फिर अब आपने देखना है कि मैंने अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, मैंने किस तरह से कैसे मैंने बिल्कुल। अच्छा अनस, देखिए अगर इससे हम एक और चीज, एक और कनेक्शन मेरे एकदम से दिमाग में एक बात आई है कि देखिए ज्यादातर हमें जो स्ट्रेस हो रहा है रिलेशनशिप का या किसी भी चीजों का, मतलब हम लोग ऐसे ट्यून हुए हुए कि अगर बाहर से कुछ भी आगे पीछे होगा तो हम स्ट्रेस में चले जाएंगे। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमें पहले अपने आप से प्यार करने की जरूरत है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो बच्चे का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी हो। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने आप से इनफ प्यार नहीं करते, तो हम दूसरों को अगर जरा सा भी किसी ने आगे पीछे कुछ किया, कोई छोड़ के चला गया, तो हम बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म। छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, कोई एक कमेंट पास कर दे हमें फर्क पड़ना शुरू होता है। बिल्कुल। जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन नहीं होती और आपको नहीं पता कि भाई आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, आप कौन है, जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा तो आपने तो दूसरों को सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई तुम जो भी मेरे लिए राय बना लोगे मैं उसको मान लूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई मेरी यही बिल्कुल। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि अशफाक अहमद जो है, आई गेस अशफाक अहमद का ही जो जाविया में उन्होंने जो है ना एक स्टोरी है उसमें कि उन्होंने एक दफा बताया, इसी फेथ पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने बताया कि एक बार वो फजर की नमाज के बाद ना वो अखबार लेके बैठे और उन्होंने ना न्यूज मतलब सारी पढ़ना शुरू की। तो उसमें मतलब बहुत अजीब अजीब सी न्यूज थी कि किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी के साथ जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने फिर सोचा कि या अल्लाह इतना जुल्म हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे ना, क्यों हो रहा है इतना जुल्म, और इतनी शिकायतें हैं सारी चीजों पे। तो उसके बाद उनकी एक छोटी सी बिल्ली होती थी, तो वो क्योंकि वो टाइम था उसको दूध देने का शायद ना, तो वो एकदम से, जो हमारे पेट होते हैं, जिनके पास पेट्स हैं, उनको पता होगा कि वो खुद ही अपने जो मालिक होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये टाइम हो गया, भाई मुझे दूध दो, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो। तो खैर वो उन्होंने अखबार छोड़ के उसको, जैसे ही वो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देता हूँ, तो वो जो बिल्ली है उनके सीने से लग गई। और वो जब लगी तो उनको एकदम से एक थॉट आई, उन्होंने कहा कि वाकई कि जिस तरह से इस बिल्ली को मुझ पे मतलब फेथ है कि ये जो मेरा मालिक है ये मुझे दूध भी देगा, ये अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाएगा। तो इसी तरह से फेथ, हमें अपने रब पर इतना फेथ होना चाहिए, और वो जरूरी है कि जो जिसने दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो वो हमें देख रहा है, वो हमें समझता है, और वही उस तकलीफ को दूर भी करेगा। तो ये फेथ अगर स्ट्रांग हो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा हमारी लाइफ से, बिकॉज हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो जैसी है। ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा, अब हमने कोपिंग स्ट्रेटेजी के अंदर हमने एक मेडिटेशन की बात कर ली है, राइट? जी और माशाल्लाह अच्छा अब बिल्कुल हमें मेडिटेशन की काफी डिटेल, हमने सेल्फ टॉक की बात कर ली अभी तक हमने कि ठीक है, और एक मेडिटेशन की बात कर ली। अच्छा, अब मैं जाऊंगी स्टेबिलिटी जोन पर। ये भी एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। इसमें लेट्स से आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन है या कोई भी आपका पर्सनल इशू है, समटाइम ऐसा होता है ना अनस के, कोई ऐसी हमारी चीज होती है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं, वो हमारा कोई स्टफ टॉय हो सकता है। खुदा ना खास्ता किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर स्टेबिलिटी जोन। वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी माँ से बात करने में अच्छा फील करती हूँ तो डू इट। मतलब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज, किसी को होता है ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है तो वो अकेला रहना पसंद करता है, राइट? अपने रूम में, हाँ एग्जैक्टली, कोई लिखता है
विच इज वेरी गुड, लिखना चाहिए हमें, तो हम अपने इमोशंस को निकाल देते हैं डेफिनेटली। तो फाइंड आउट, ये हम सबका डिफरेंट होता है, तो फाइंड आउट कि आपका स्टेबिलिटी जोन क्या है। तो अनस आपका क्या है, मुझे ये बताइए, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट होता है। मेरा सेल्फ टॉक है, मतलब सेल्फ अपने आप टॉक है। से, बस अपने आप से थोड़ा सी बात कर लेता हूँ और ओके क्वेश्चन कर लेता हूँ कि जो तुम सोच रहे हो क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है, राइट, व्हाई या हाउ या इज दैट रियली लाइक दिस, ठीक है, मतलब चेक करना अपनी थॉट्स को कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है भी या नहीं है, और 90% ऐसा होता है कि वो नहीं होती है। अच्छा, तो अनस कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलिए ये तो सेल्फ टॉक है, ये तो आपकी है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा आपका आपका रूम का हिस्सा जिसपे आपको लगे कि यार ये मतलब आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल, या कॉफी का एक कप, कोई ऐसी चीज कोई ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको यू नो एट टाइम ऑफ व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और फीलिंग लो, वो आपको एकदम से मतलब अच्छा फील करा दे। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बिस्तर होता है बस। अच्छा, आपके साथ ऐसा ही होता है। हाँ, एवरीवन इज डिफरेंट, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मुझे कभी ऐसा होता है, मैं जैसे आपने लिखने वाली बात की ना, मैं लिखती हूँ, तो आई जस्ट टेक आउट ऑल माई इमोशंस, तो मतलब मैं फिर रिलैक्स फील करती हूँ। जैसे कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी अक्सर बहुत अच्छा होता है कि आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। हर किसी का डिफरेंट, हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं बस तहज्जुद पढ़ूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, या मैं कुरान पढ़ूंगी, तो हर किसी का अपना अपना होता है, तो ये स्ट्रेस को बहुत कम करता है। ज़ैनब कह रही है आई फील गुड बाय क्राइंग, कोई लोग रोते हैं उनको फिर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब एवरीवन हैज डिफरेंट स्टेबिलिटी जोन एंड यू नीड टू फाइंड आउट, बिकॉज मसला ये कि हमारे लोग इस बात के लिए भी अवेयर नहीं होते। तो फ्रॉम नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका स्टेबिलिटी जोन क्या है। ये स्ट्रेस को काफी, रिसर्च हुई है, ये स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देता है। व्हेन यू आर ऑन स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस, तो आप अपना स्टेबिलिटी, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये ढूंढने के व्हाट मेक्स यू हैप्पी, फॉर इंस्टेंस उस प्रेजेंट मोमेंट में, तो यू नीड टू गो और दूसरा, अच्छा ये अभी ज़ैनब ने नमाज काम योर माइंड, डेफिनेटली नमाज जो है हमारे माइंड को काम करती है, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो डेफिनेटली नमाज पढ़ ले, 2 रकात पढ़ ले, तो वो बेशक आप अल्लाह से कनेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुकून मिलेगा, डेफिनेटली। बुशरा, और कोई स्ट्रेटेजी रहती है हमारी? जी, बस एक आखिरी स्ट्रेटेजी रहती है हमारी, उसके बाद अच्छा, वो आखिरी स्ट्रेटेजी ये है कि एक है व्हील ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, उसमें ये होता है कि आप अपने ना लाइफ के जो क्या कहना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में एक काम का होता है, वर्क होता है, रिलेशनशिप होता है, आपकी फैमिली लाइफ होती है, या आपकी सेल्फ केयर होती है। आप ना ये 6-7 अपनी लिखे, उसको ना रेट करें कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में आप कहाँ हैं, ठीक है, आप अपनी हेल्थ में कहाँ हैं, 1 to 10, 1 जो है लीस्ट पर आ जाता है और 10 जो है हाई पर आता है। लेट्स से अगर आपने जी बोले 20 सेकंड है हमारे पास। 20 सेकेंड, ओके। तो बस ये कि आप जो है इसको रेट करें, तो उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे लैक करते हैं, आपको कहाँ पे ज्यादा जरूरत है फोकस करने की। 7, 5, 4, 3, हम दोबारा जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। मुझे तो बड़ा मजा आया आज की हमारी डिस्कशन का, मेरा दिल नहीं कर रहा वाकई, तो 1 हाँ, घंटा वाकई मतलब बहुत न्यू लर्निंग हमें आज मिली है काफी हद तक। अच्छा, क्या बात हो रही थी हमारी लास्ट में? जी, अच्छा, हम जो है हमारा लास्ट ही रह गया था कि व्हील ऑफ स्ट्राइक जो है वो क्या चीज है। उसमें ये होता है कि हम बहुत जैसे मैंने अवेयरनेस की बात की ना, हम अवेयर नहीं होते कि हमारी लाइफ में जो है हम किस चीज पे लैक करते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको इंसाइट मिलते हैं कि आप खुद जब लिख कर रेट करते हैं कि अभी मैं मेरे वर्क में मैं कहाँ पर हूँ, मेरी जॉब रिलेटेड, या मैं हेल्थ में कहाँ पर हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में कहाँ हूँ, देर आर, मैंने बल्कि ये लिखा भी था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग यू नीड टू राइट फैमिली, वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ और योर सेल्फ। उसको आपको रेट करना है कि आप कहाँ पर हो। तो इससे क्या होगा, यू विल कम आउट के लेट्स से कि रिलेशनशिप में कोई अगर अपने आप को बहुत कम रेट करे, तो इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा फोकस करें, कि कहाँ पे मैं चीजों को जी बहुत कम लोग होते हैं वैसे जो अपनी वजह से रेट करें।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने, जैसे अनस आपकी भी आदत है ना, अपने आप से आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम अपने आप से झूठ नहीं कहते हैं। हमें पता होता है कि व्हाट इज हैपनिंग। तो ये अपने आप के साथ करनी है, किसी को दिखाना थोड़ी है। तो ये जरूर आप लोग करें। और ये जो है मेरा आखिरी वो था, क्योंकि वैसे तो स्ट्रेस कोपिंग मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम घंटों के लिए नहीं लाइव सेशन कर सकते। और एक्सरसाइज। डेफिनेटली हम दोबारा करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे हम दोबारा। और मेडिटेशन पे मैं और चाहती हूँ मैं लोगों को और एजुकेट करूँ, बिकॉज इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। एक्सरसाइज भी है मुझे इसके अंदर, जिसको मैंने खुद पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आपको जी स्ट्रेस जी होता है और आप कोई किसी भी किस्म का वर्कआउट कर लें, आप चाहे पुशअप्स कर लें, जी आप जी सिटअप कर लें, आप कोई वेट उठा लें, कुछ भी कर लें, तो वो चीज़ जो होती है वो चैनलाइज हो जाती है, वो जो आपका स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। क्योंकि डेफिनेटली। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, ये मेडिटेशन के अंदर भी आता है, मेडिटेशन का पार्ट भी है। शायद मुझे इसका आइडिया नहीं बिल्कुल। है। देखिए ब्रीदिंग, बिल्कुल ब्रीथ वर्क होता है अलग, लेकिन मेडिटेशन में हम ब्रीथ को ही फोकस कर रहे होते हैं। फिर एक ब्रीथ वर्क, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब ब्रीथ वर्क एक अलग चीज है। उसमें हम ब्रीदिंग के थ्रू जो ना आपके पास की जो आपकी, मतलब आपके कुछ वुंड्स होते हैं उसको हील करते हैं। तो ये इट्स अ वेरी ह्यूज, क्या कहना चाहिए कि टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कि आप पहले माइंड में सोचते हैं कि मेरा वो जो चीज मुझे तंग कर रही है वो ये है, फिर आप उसके थ्रू आप उसको कहते हैं कि वो विजुलाइज करते हैं कि वो बाहर जा रही है, राइट। जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्ट्रेस है उसको मैंने पकड़ लिया है और मैं अपने सांस के जरिए मैं अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल रहा हूँ, राइट। तो ये चीज होती है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकली भी जो ब्रीथिंग है ये अफेक्ट करती जी है जी। आपकी नर्व के ऊपर, ठीक है। जो आपके माइंड बिल्कुल के जो आपकी जो मेंटल एंडिंग्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं, इसके ऊपर ये डेफिनेटली। इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ब्रीथिंग नेचुरली नॉर्मली आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो बल्कि उस अनस आपने नोटिस किया होगा, आपकी सॉरी बात काटती हूँ क्योंकि ये बड़ा इससे कनेक्शन है, कि जब हम कभी कभी स्ट्रेस में होते हैं तो हमें शैलो ब्रीदिंग होती है, राइट। हम फुल ब्रीथ नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप सब अपने अपने पेट पर हाथ रखें, आई एम सॉरी लेकिन डू इट। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ इन। अब आप मुझे बताएं कि आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। डू इट। देयर इज फैट, कुछ नहीं पता लग रहा। चले चले अभी, अभी किसी को, लेकिन बाद में सबको पता चलेगा। जरा स्ट्रेट बैठकर आप सबने करना है। अगर तो आपका पेट बाहर आ रहा है तो चले फिर ठीक है, कि मतलब यू आर नॉट स्ट्रेस। लेकिन अगर आपका पेट अंदर जा रहा है, इट मीन्स दैट यू आर अंडर स्ट्रेस। इट इज अ साइन कि आपने अपनी ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग साइकिल है वो सही नहीं है, जैसे अच्छा, आपने बाहर बात की ना। जब हम सांस ले रहे हैं। जी जी। अगर अगर पेट जो है आपका बाहर की तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज ओके, आप सही से ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन अगर पेट आपका अंदर जा रहा है सांस लेने में, तो इसका मतलब यू आर अंडर स्ट्रेस। ये एक साइन है। ओके, यासिर भाई का पेट बाहर आ गया। हाँ, यासिर भाई यासिर का उनको पता है। यासिर भाई कंट्रोल करें। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं यासिर भाई से मैं जो मेरा पर्सनली इंटरेक्शन हुआ है वो कुछ ही अर्सा पहले हुआ है, राइट। अच्छा अच्छा। तो मैं सच ही आपको आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट, ऐसा मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आप जैसी बिल्कुल। स्माइल नहीं मैंने देखी थी। अरे थैंक यू। ये तो वाकई कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ सर, लड़कों की तो क्या बात, मैं कहता हूँ मैंने लड़कियों में भी आप जैसी स्माइल नहीं देखी। यासिर भाई की स्माइल है। यासिर भाई की जो है ना, मतलब वो समझे, यासिर भाई का ये वाला सीन है कि मतलब वो एक ऐसे मेरे भाई हैं जिनका मैं कहती हूँ कि उनसे बात करके ना आप आधे रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते उनसे बात करके आप आधे रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप सबको कि यासिर भाई और हमारे साथ 4 लोग और हैं, फहाद, जिया। हम लोग एडिफायर्स हमारी कंपनी का नाम है, तो वी आर वर्किंग टुगेदर और वी आर वन टीम। तो थैंक यू सो मच कि आपने मतलब यासिर भाई के साथ भी आपका एक सेशन हो चुका है। और हैं। जो है मतलब थैंक यू सो मच अनहद फॉर एवरीथिंग। सीरियसली यासिर भाई आपकी स्माइल खत्म है। अच्छा, हम इसको अब क्विक रिव्यू दे दें सेशन को। बिल्कुल। ओके, तो स्टार्ट करें आप।
अच्छा, हमने जो है सबसे पहले, नाउ वी आर गोइंग टू एन एंड, तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस को समझा था कि व्हाट इज स्ट्रेस, और वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल हमारी अपनी फीलिंग्स है, और मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा इंटरनल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो उसकी वजह से हमें ज्यादा ही होता है। जो हम परसीव करते हैं उसको लेके चलते रहते हैं। तो ट्राई कि थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि व्हाट यू आर थिंकिंग, ताकि आपके इमोशंस अच्छे हो जाएं, राइट। उसके बाद हमने बात की थी कि नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। कुछ स्ट्रेस अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमें चाहिए भी होता है, ताकि हमारा आउटकम, हमारी परफॉर्मेंस लेवल ताकि अच्छी हो जाए, राइट। और उसके बाद फिर हमने अनस डिस्कस किया था अपनी लाइफ स्टाइल पर, कि हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से काफी हद तक हम स्ट्रेस को काबू में कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। फिर हमने सेल्फ टॉक की बात की थी कि हम क्या अपने आप से क्या गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। हर रोज जो हम पूरा 24 आवर्स हम अपने आप से बात करते हैं, जब सोते हैं तभी शायद खामोश होते होंगे अपने आप से बात करना। तो ये कि हम अपने आप से क्या कहते हैं। तो इस पे यू नीड टू बी माइंडफुल, यू नीड टू थिंक कि व्हाट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, उसके थ्रू, क्योंकि हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं, हमारी फीलिंग्स, और उसी से हम अपना जो भी एक्शन हम लेना चाहते हैं उसी से होता है रिलेटेड, फिर ये साइकिल चलती रहती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेडिटेशन, जो हमने मेरे ख्याल में काफी उसको स्ट्रेच भी किया हमने मेडिटेशन को, एंड आई होप कि आप लोग सारे मेडिटेशन को स्टार्ट करें। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मेडिटेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को जरूर दूं, वीडियोस के थ्रू और लाइव सेशंस के थ्रू। और ऑनलाइन। जी अनस। मैंने कहा आप मेडिटेशन की सेशंस क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए? बिल्कुल इंशाल्लाह अनस, मेरा पूरा यही प्लान है कि मैं डेफिनेटली करूंगी इंशाल्लाह ताला, बहुत मैं जल्द अल्लाह ने मैं चाहा तो। मैं आपकी क्विक कोचिंग कर देता हूँ, ठीक है? मुझे बताएं कब जी तक जी, आप स्टार्ट करेंगी? कब तक करूंगी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अ लॉट, और मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को और प्रिपेयर कर लूं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली वॉनरेबली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर लोगों तक कुछ पहुंचाऊं तो आई नीड टू बी मोर परफेक्ट, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी मतलब कोर्सेज भी कर लिए हैं और मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं वो चीज देना चाहती हूँ लोगों तक के मतलब बहुत परफेक्ट हो, तो ये इस पे क्या थोड़ा सा है। क्या पॉइंट आ जाएगा जब आपको लगेगा कि आप परफेक्ट हो चुकी हैं? परफेक्ट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्ट, काफी हद तक कर लिया है अब तो। और मैं इंशाल्लाह ताला मैं, मेरा ख्याल है कोई महीने बाद और उससे पहले आई गेस स्टार्ट कर दूंगी ऑनलाइन। डेट दे दे, मुझे डेट दे दे। डेट बताऊं? डेट? स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक हो जाए। अगर हम जब हम ये कहते हैं ना कि महीने बाद ओके। या इंशाल्लाह जल्द, तो हम जी जी। पोज अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ओके। स्पेसिफिक होके हमें हमें डिसाइड करना पड़ता है किस तारीख को। मुझे डेट दे दे सबके सामने। अच्छा, इस टाइम हमें 5 चल, लोग देख रहे हैं, इनके सामने मुझे बता दे। ओके। तो अभी देखिए, अभी आज है 12 अप्रैल ना, तो ओके, फ्रॉम 5 इंशाल्लाह। 5 मई, इंशाल्लाह। और कैसे करेंगी आप? सोशल मीडिया पे करेंगी? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे करूंगी, अभी तो फिलहाल ऐसे ही करने का मेरा इरादा है, बिल्कुल। ऐसे ही इंटरेक्शन करेंगी, लाइव आ जाएंगी, सबको कहेंगी चले सामने बैठ जाए, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करते जाए, राइट? वैसे वैसे करते जाए, हाँ। अभी फिलहाल इसी तरह से स्टार्ट लूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बिकॉज आगे का वैसे मैं इतना सोचती नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स प्लानिंग भी जरूरी है करना, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन यही कुछ इरादा है मेरा। 5 मई हमारा फाइनल हो गया। बिल्कुल। इसका फ्लायर कब बनवाएंगे आप? मतलब अनस ने जो है बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि मैं अब शुरू कर दूं है। दिस इज कोचिंग, दिस इज हाउ कोचिंग थैंक वर्क्स, राइट? यू। आपने मुझे बताना है कि इसका फ्लायर कब बनवाएंगे। अच्छा, वो मैं इंशाल्लाह ताला फर्स्ट तक मेरा बन जाए, सिर्फ फर्स्ट मई चार दिन तक। देंगी, सिर्फ इसमें 4 दिन देंगी लोगों को, मतलब अवेयरनेस के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा दिन, अच्छा 25 अप्रैल तक। सही है। 25 अप्रैल तक हो जाएगा। जी जी। ओके। चलिए, मुझे इंतजार रहेगा। 25 अप्रैल को मैं देखूंगा आपने फ्लायर पोस्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया, राइट? बिल्कुल। चले, थैंक यू वेरी मच बुशरा, आपका थैंक बहुत यू बहुत सो मच अनस, शुक्रिया। आई रियली एंजॉयड, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें नई थी। सेम हियर।
सबसे ज्यादा ये बात कि एक दूसरे को थोड़ा सा जानने का भी मौका मिला, ठीक है। बिल्कुल और बहुत सारी चीजें हमारी एक ही पिच के ऊपर, एक ही पैटर्न के ऊपर आ रही थी, तो जिससे मुझे थोड़ी सी एक हारमोनी सी भी जो है मुझे फील हुई कि हमारे एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली बिल्कुल और इंशाल्लाह हम इससे ही रेलिवेंट टॉपिक्स हम देखेंगे हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसके बिल्कुल ऊपर हम मजीद ऑनलाइन सेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना, ये लाइव। देखिए इंशाल्लाह हमारा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ 1 डेढ़ घंटा लगाया और बहुत से लोगों ने बिल्कुल हमसे बहुत सी चीजें सीख ली होंगी। ओके ओके कनेक्शन में कुछ कनेक्शन का गड़बड़ हो गई थी हाँ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, मैंने कहा हमने प्रॉपर तरीके से गुड बाय नहीं किया, तो बिल्कुल वो जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, यू आपने हमें आर टाइम दिया, मोस्ट वेलकम आपने अपने नॉलेज से हमें इस्तेफादा करने का मौका दिया, माय प्लेजर हमने बहुत कुछ सीखा। इसी तरह इनफैक्ट मैंने भी कोशिश आपसे करते बहुत रहिए। कुछ सीखा और मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब एक बड़ा अच्छी सी एक जो है ना हमारी वो बन गई थी और हमारे जो जितने भी लोग हमें लाइव भी देख रहे थे बड़ा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट बन गया था, बहुत पॉजिटिविटी एक मुझे वाइब्रेशंस आ रही थी। तो आई रियली एंजॉयड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। काफी सारे किए हैं, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी चले और ठीक है ठीक है ओके विशाल, थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।